हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल अरे को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस ये कहता है अ टू डायमेंशनल अरे इन सी प्लस प्लस इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का कलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम। इसे रोज और कॉलम की फॉर्म में मतलब कि ऑर्गेनाइज यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ टेबल और अ ग्रिड। इसे देखा जा सकता है एक टेबल की फॉर्म में, वेयर ईच एलिमेंट इज असेस्ड यूजिंग टू इंडिसेस, वन फॉर द रो एंड वन फॉर द कॉलम। यानी कि हम जिसमें क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं, एक तो उसकी रो वैल्यू और दूसरा उसके कॉलम वैल्यू। यानी कि गाइस देखिए, ये हमारे पास एक कह लें कि मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में ये होता है कि हमारे पास रो भी होती है, कॉलम भी होते हैं। तो इसमें हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि पहली रो का ये दिस एलिमेंट, दूसरी रो का दिस एलिमेंट, तब तक हम उसे असेस नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि इन द केस ऑफ अरेज, इनका जो होते हैं ये जो अंदरूनी एलिमेंट्स होते हैं, ये इंडेक्स के मुताबिक चलते हैं, यानी ये इंडेक्सेस होते हैं। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो रो का मतलब है पहली रो, लेकिन यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेगा, इस नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट स्लाइड में ये हमारे पास एक मिसाल दी गई है। तो उसने बोला कि यूजिंग यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट द बिलो अरे हैज़ टू रोज एंड फोर कॉलम्स। यानी कि ये जो आपको रे दी गई है, ज़्यादा नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन में लेके जाऊंगा, काफ़ी इजी है। कि ये कह रहा है इसमें ये सबसे पहला नंबर जो होता है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कह लें कॉलम्स को प्रेजेंट करता है। आप अगर ज़्यादा याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखें कि ये दूसरा जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को समझे प्रेजेंट करता है। तो क्या होगा जी, ये बता रहा है कि दो रोज़ हैं जिनमें चार चार कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे चार चार सॉरी एलिमेंट्स हैं। तो देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तक इसमें एलिमेंट स्टोर है। तो लिहाजा यानी क्या है, 8 एलिमेंट है। तो दो रोज और चार कॉलम्स, यानी एक रो में चार एलिमेंट स्टोर है। तो क्या किया जी उसने, देखे नेक्स्ट, उसको जब टू डायमेंशनल बनाया तो क्या किया जी, दोनों को अलग अलग कर दिया। देखे चार एलिमेंट एक ब्रैकेट में, चार एलिमेंट एक ब्रैकेट में। तो अब ये कहलाती है टू डायमेंशनल अरे। अब गाइस नेक्स्ट मैं आपको एक कह लें कि यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहूँगा। जैसे कि आप ये डेव सी प्लस प्लस का कोड देख सकते हैं कि हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, आप ये जानते हैं। अब मेन की बॉडी में आके उसने क्या किया जी, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल ले लिया जिसको उसने वन के इक्वल रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने एक अरे ले लिया डबल डायमेंशनल, जिसमें क्या है जी, तीन रोज है और चार कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो फॉर लूप लगाता है। गाइज अभी इसमें हमें दो फॉर लूप चलाने पड़ेंगे, यानी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि गाइस हमें सिर्फ फार लूप, आपको पता है सिंगल फार लूप से क्या होगा जी, सिंगल फार लूप से सिर्फ हमें रोज के लिए वैल्यू मिलेगी। जब डबल फार यानी कि नेस्टेड लूप भी चलेगा, उसके अंदर भी एक फार लूप चलेगा, तो हमें कॉलम्स के लिए भी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें अरे कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई को जीरो वैल्यू असाइन करेंगे और आई इज लेस दैन 3 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा तीन रोज है, इसका मतलब जीरो से लेके 2 तक हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। उसके अंदर ही हमने एक और फॉर लूप लगाया फॉर कॉलम्स, कि जे इज इक्वल टू जीरो, तो जे इज लेस देन 4 होगा, यानी जितने आप कॉलम्स हैं उनसे आपने लेस देन रखना है, तो जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इसके हर एक एलिमेंट को काउंट के बराबर रख दो और उसमें काउंट में एक इंक्रीमेंट करते जाओ। अब गाइस पता क्या होगा, सबसे पहले काउंट की क्या वैल्यू थी, 1। तो जब जीरो जीरो की बारी आएगी, यानी जब आई भी जीरो होगा, जे भी जीरो होगा, तो यहाँ पे होगा, यानी सबसे पहला एलिमेंट जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ये इस एलिमेंट की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त जो काउंट है उसकी क्या वैल्यू है जी, उस वक्त काउंट की वैल्यू है हमारे पास, ये गाइस मेरे ख्याल में थोड़ा साइडेड हो गया, चले फिर भी आपको नज़र आ रहा है। तो उस वक्त क्या होगा जी, हमारे पास काउंट की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा जीरो जीरो पे, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम में जो एलिमेंट होगा 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर से क्या होगा जी, फिर से ये जब लूप चलेगा तो दूसरे एलिमेंट में, यानी ये जीरो रो होगी और पहला कॉलम हो जाएगा, यानी कि जे में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा जी, जब तक ये गाइज ये कंडीशन आपकी मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तब तक हमारा काम मतलब चलता रहेगा, आई जीरो ही रहेगा, जे बढ़ता जाएगा। तो हर एक एलिमेंट स्टोर होता जाएगा एक एक गुना फर्क के। यानी कि अगर मैं आपको ये वाली मिसाल दिखाऊं, ये जो ऊपर थी, अब पहले बॉक्स में क्या स्टोर होगा जी, 1। दूसरे में इंक्रीमेंट की वजह से यानी काउंट एक एक गुना बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4 5 और 6, फिर 7 8 9। तो इसी तरह से मतलब कि हमारा काम चलता जाएगा। तो मुझे उम्मीद आपको इससे समझ आ गई होगी, कोई इतना मतलब कि मुश्किल काम नहीं था। जो इसकी समझ ना आई हो आपको, ये मैं इसको ले आता हूँ इसकी असल फॉर्म में, तो अब ये आपको सारी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं था।
डबल डायमेंशनल अरे को समझना, इसी वजह से मैंने ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की और इसको अलहदा से परफॉर्म नहीं किया। गाइस इसने पता क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखें इस पहले लूप में इसने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, बस यही किया हुआ है, इनको वैल्यूज असाइन की हुई है। तो दूसरे लूप में जाके उसने वही कंडीशंस इस्तेमाल की है, यानी आई इज इक्वल टू जीरो, जितने एलिमेंट्स थे उनसे लेस देन रख के उनको डिस्प्ले करवा दिया, यानी कि सी आउट और एलिमेंट सारे वन बाय वन डिस्प्ले होते जाएंगे। तो गाइज ये काफ़ी ईजी था टू डायमेंशनल अरे। इसी तरह से हम इंशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल का भी आपको लेक्चर दे देंगे, काफ़ी ईजी है। इस वजह से गाइज मैं इनका अलहदा से डेव सी प्लस प्लस में कोड नहीं परफॉर्म कर रहा, ताकि हम जल्द अज जल्द नेक्स्ट लेक्चर में जा सकें। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।